बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है 10th क्लास केमिस्ट्री का। वो लेक्चर है क्या? वो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। पीछे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किए थे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिड के यूजेस किए थे डियर स्टूडेंट। आज हम करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं डियर स्टूडेंट। नंबर 1 जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस की है वो क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि बेस रिएक्ट विद एसिड। बेस का एसिड के साथ रिएक्शन क्या है? बेस रिएक्ट विद एसिड। ये इसकी क्या है? बेस की पहली प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की, कि भाई बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनाती है। तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यानी इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जब एसिड बेस जो है वो आपके एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसके नतीजे में साल्ट और पानी बनता है। अगर कोई बच्चा इस थ्योरी को लिख ले तब भी नंबर मिल जाते हैं कि जब बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और पानी बनता है। ये अमल क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अब फॉर एग्जांपल आपने डियर स्टूडेंट एग्जांपल देनी है। मिसाल के तौर पर क्या भाई? मिसाल के तौर पर ये कि NaOH ये आपकी क्या है डियर स्टूडेंट? बेस है। जब वो एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट क्या बनेगा? NaCl यानी साल्ट। जब हम रिएक्शन करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट होता है तो इसका ये लास्ट होता है, तो NaCl प्लस H और OH क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट? पानी बन जाता है H2O। यानी ये साल्ट बन गया डियर स्टूडेंट और ये साथ क्या बन गया? पानी बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट ये एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिएगा। दूसरे एग्जांपल देने लगे हैं मिसाल के तौर पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम रिएक्शन कराने लगे हैं HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डियर स्टूडेंट। तो इससे क्या बनेगा? K और ये Cl यानी साल्ट बन गया KCl और साथ क्या बन गया डियर स्टूडेंट? H2O। H और OH क्या बन गया? पानी बन गया डियर स्टूडेंट। हम केमिस्ट्री में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं? अगर इसका फर्स्ट है तो ये इसका क्या होगा? लास्ट होगा। अगर ये फर्स्ट है तो इसका क्या होगा? फर्स्ट वाले का लास्ट होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट बेस रिएक्ट विद एसिड यानी बेस का एसिड के साथ रिएक्शन। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है डियर स्टूडेंट? नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। अब बेस का अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? अब अमोनियम साल्ट हमने ले लिया फॉर एग्जांपल अमोनियम साल्ट लिखना है होता है यहाँ पे अमोनियम साल्ट। बेस का अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन क्या है डियर स्टूडेंट? अमोनियम साल्ट हमने ले लिया मिसाल के तौर पर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड ले लिया। NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब उसका किसके साथ रिएक्शन करवाना है? बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। तो आपने बताना व्हेन बेस react with ammonium salt, when base react with ammonium salt to form salt and ammonia gas। कहते हैं कि जब बेस जो है स्टूडेंट अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करती है तो उसके नतीजे में बेस साल्ट बनता है और साथ अमोनिया गैस खारिज होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जांपल लिखने लगे हैं। देखिएगा जरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे NaOH ये NaOH ये क्या है? बेस है डियर स्टूडेंट आपकी। और NH4Cl ये आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है। इसका जब रिएक्शन करवाया डियर स्टूडेंट देखें ये फर्स्ट है तो ये इसका लास्ट होगा। तो ये क्या बन गया डियर स्टूडेंट? NaCl साल्ट बन गया। उसके बाद हमने कहा कि व्हेन बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू फॉर्म साल्ट एंड अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कौन सी होगी डियर स्टूडेंट? NH3 ये अमोनिया गैस खारिज हो गई। यहाँ पे देखें NH4 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 3 तो हाइड्रोजन इसके साथ अमोनिया के साथ बन गया, बाकी एक हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट और OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट? H2O यानी पानी बनाएगा। इसके अलावा अनदर एग्जांपल भी दे सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये तो आपकी बुक में लिखी हुई है ना, NaOH प्लस NH4Br ब्रोमाइड के साथ एग्जांपल देते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड ये साल्ट बन गया NaBr और साथ क्या बना डियर स्टूडेंट? NH3 यहाँ से अमोनिया खारिज हो गया, NH3 अमोनिया गैस खारिज हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे H और OH क्या बन गया डियर स्टूडेंट? H2O यानी पानी आपका बन गया। ये था बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट के साथ डियर स्टूडेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद नंबर 3 जो है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड डियर स्टूडेंट। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये लफ्जी मतलब होता है कि रसूब साजी। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी PPT जो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है इसमें वो उर्दू में बोलता है रसूब साजी। रसूब साजी का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि वो जो चीज नीचे बैठ जाए उसे हम बोलते हैं रसूब साजी। अब वो कहता है कि कोई भी हैवी मेटल आप ले लें, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है या जिंक सल्फेट है या जिंक क्लोराइड है, ये ले लें।
इनका आपने जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें एक जो है पीपीटी बनेगा। पीपीटी साल्ट तो बनता है, साल्ट तो बनता है साथ, लेकिन उसके पीपीटी बनते हैं, कुछ रसूब साजी बनते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, वो आज हम इनके रिएक्शन करवाने लगे हैं। देयर स्टूडेंट देखिएगा जरा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है उसका मैंने डियर स्टूडेंट रिएक्शन करवा दिया 2NaOH के साथ। 2NaOH क्यों लिया? क्योंकि डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी -2 है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया डियर स्टूडेंट 2NaOH ले लिया। तो इसका देखिए ये फर्स्ट है, तो इसका ये क्या होगा, लास्ट होगा CuOH, ये ट्वाइस आ गया। क्यों? इस 2 का मतलब ये है कि 2 ही सोडियम है और 2 ही हाइड्रोक्साइड है। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना डियर स्टूडेंट ये रसूब साजी है दरअसल, और ये Na2SO4 ये आपका क्या बन गया डियर स्टूडेंट, साल्ट बन गया। Na2SO4 ये साल्ट बन गया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा, मिसाल के तौर पर ZnCl2 या जिंक क्लोराइड जो है इसमें क्या होगा 2NaOH लिया यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट, तो ये क्या होगा 2NaOH ZnOH ट्वाइस, Zn जिंक ऑक्साइड बना यानी रसूब साजी बने, ZnOH ट्वाइस प्लस डियर स्टूडेंट Na2NaCl, ये आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया। देखिए ना यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 क्लोरीन है, तो 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो हम इसे जस्ट सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2NaCl, ये साल्ट बन गया। ये काफी सारी एग्जांपल दी हुई है, जस्ट आपने 2 एग्जांपल करनी है डियर स्टूडेंट। इसमें जो ये CuOH ट्वाइस है दरअसल ये आपका पीपीटी है, ZnOH ट्वाइस ये भी आपका क्या है, पीपीटी है। ये आपके पीपीटी जर्रात बनते हैं, जो ये आपके पीपीटी जर्रात बनते हैं, ये प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, ये भी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, ये सॉल्यूशन बनता है डियर स्टूडेंट आपका, ये है आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये आपका तीसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के हवाले से डियर स्टूडेंट, ये आपके टोटल 3 प्रॉपर्टीज थी जो बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज पूछता है एग्जामिनर। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज बताएं। नंबर 1 होती है बेस रिएक्ट विद एसिड, बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट, बेस, फिर उसके बाद तीसरा जो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का तीसरा रिएक्शन जो है डियर स्टूडेंट। ये आज का हमारा लेक्चर था। लॉन्ग क्वेश्चन में भी डियर स्टूडेंट कर सकता है एग्जामिनर और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर सकता है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 यही था। अगर किसी बच्चे को कोई मेरा लेक्चर, अगर किसी इन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स में कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसे दूर करूंगा। और मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मुबशिर टीच के नाम से, उसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।